उसके पास मेरी ये पर्टिकुलर इमेज कहाँ से आई, एंड उसने मुझे इस पर्टिकुलर दिन पे ये इमेज डाली, एंड देन जब मैंने उसको पूछने की कोशिश की तो उसका फोन वोन चेक किया तो उसका फोन सब कुछ ऑफ जा रहा था. दिस गर्ल इज स्वीट बट लिटिल साइको. Some people are so good with projecting lies. They make us believe whatever they are saying is completely true, even without proofs. In my opinion, words are the most dangerous thing in this world. I believe कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं लाइस को प्रोजेक्ट करने में कि तुम पता ही नहीं लगा सकते कि वो झूठ बोल रहा है. मेरे पर्सनल बहुत सारे एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर. आई नो सो मेनी पीपल, दे आर सो गुड एट प्रोजेक्टिंग लाइज. एवरी सिंगल पर्सन थिंक कि ओ माई गॉड, इसने बोला है तो पक्का सच होगा, ये बोल रहा है तो पक्का सच होगा, ये बोल रही है तो पक्का सच होगा, ये तो झूठ बोल ही नहीं सकती. कुछ छोटी छोटी सी चीज़ हम भूल जाते हैं, लाइक प्रूफ 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 प्रूफ. जो बंदा झूठ बोलने में बहुत अच्छा होता है वो प्रूफ के साथ कभी झूठ नहीं बोलता. वो हमेशा प्रूफ छिपाता है, बस कहानी बना के झूठ बोल के निकल जाता है, कहानी बना के झूठ बोल के निकल जाता है. एंड कहानी भी ऐसे बनाता है कि सबको ऐसा लगता है कि शिट, समझ रहे हो ना, मुंह खुला खुला रह जाएगा. ऐसी कहानी हो कि ओ माय गॉड, इन्हीं के साथ ऐसा क्यों बुरा होता है हमेशा, लाइक कितनी तो अच्छी है, ऐसे ऐसी फीलिंग आती है फिर हमारे अंदर. लेट मी टेल यू स्टोरी जो कि अभी रिसेंटली हुई है. ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी, सबको एक्स वाइज के नाम से रखते हैं. फॉर द मेल पर्सन आई चूज वाई, वर्ड वाई, alphabet Y, sorry, not word. And for the female one, I choose X alphabet. My friend had a like on and off relationship with this X person, and बहुत ही ज़्यादा अजीब सा रिलेशनशिप है. मैं इसे रिलेशनशिप भी नहीं बोलूँगी, लाइक इन एंड आउट समथिंग. बात भी नहीं होती, साल में कभी एक बार मैसेज आ गया, फिर मैसेज नहीं आया, फिर मैसेज कर दिया. सो X person is like so good making stories. She has a pattern. I feel that she has a pattern. Feel what I feel. Okay, in my opinion, I don't know, क्या पता वो पर्सन सही भी हो और एक्चुअली उसके साथ ये सब कुछ होता हो, लेकिन in my opinion it's like shady. So what happened, I feel whenever she felt alone, lonely, she texts my friend, okay, with a story. Not a normal text, always a story. It's been now 2 years, okay. उनका ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, ऑन एंड ऑफ उनकी बातचीत चलती रहती है. जब भी एक्सप्रेसेस करती है वो हमेशा एक स्टोरी के साथ आती है. तो उसकी काफ़ी सारी स्टोरी है. और क्या हुआ, तो जो एक्स है उसने मेरे फ्रेंड को मैसेज किया कि आज ना मेरे साथ कुछ हुआ. माई फ्रेंड वाई पूछता है तेरे क्या हुआ, एंड फिर वो बोलती है मैं ना ऐसी पार्क में बैठी थी, एक लड़का आता है और फिर मुझसे कहता है कि आप बहुत खूबसूरत हो. उसने बोला हाँ तो कोई बात नहीं, ऐसे तो बोल ही देते हैं. फिर बोलती है कि ही टच मी विदाउट माई कंसेंट, एंड मुझे बहुत वियर लगा, एंड मैंने कुछ बोला नहीं. तो वाई ने बोला एक नॉर्मल इंसान की तरह तूने चाटा क्यों नहीं मारा. तो फिर बोलती है एक्चुअली मैं जिस पर्टिकुलर प्लेस पे इंटरव्यू के लिए गई थी उस पर्टिकुलर प्लेस का ही वो पर्सन था, उसको बोला गया था कि मुझे ऑफिस दिखा दे, एंड फिर हम बाहर बैठे एंड देन ही टच मी. ऑफिस में जाके शिकायत कर दे, नहीं 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 मैं नहीं हूँ ना, कोई नहीं मानेगा. स्टोरी खत्म. फिर एक दिन मैसेज आता है एक्स का, बोलते हैं आज मैं मेट्रो में थी एंड देयर इज अ पर्सन हु टच मी. वाई पूछता है चाटा मारना चाहिए तो उसको. फिर बोलती है भीड़ बहुत ज़्यादा थी मेट्रो में एंड जस्ट वो बस धक्का देने के बहाने से उसने मुझे टच कर दिया, एंड बात यही खत्म. दैट्स इट, नथिंग. आई नो इट्स सीरियस एंड ऐसी चीज़ें होती हैं, बट द पैटर्न इज सो वियर्ड. जब भी वाई उस बात को लेके आगे बढ़ता है वो हमेशा ख़त्म कर देती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया. कभी भी ऐसे वो होता है ना कि होता है ना अंदर से बिल्डअप होता है कि बहन का ऐसे कैसे कर दिया, कुछ नहीं. वो बस एक स्टोरी के साथ आती है और खत्म हो जाती है चीजें. एंड नाउ द करंट स्टोरी, ये सब पास्ट की स्टोरी थी. राइट नाउ एक्स इन समवेयर एल्स स्टेट एंड वाई इज समवेयर एल्स स्टेट. पर्टिकुलर टाइम वाई टेक्स्ट करता है पहले, और उनको बहुत टाइम हो गया था बात ना किए बिना, तो वाई उसको टेक्स्ट कर देता है. एटलीस्ट 7 to 8 months हो गए होंगे ना बात करे हुए. अब मुझे नहीं पता उनके बीच में बात करना कैसे बंद हुआ, बट दिस टाइम वाई उसको टेक्स्ट करता है एंड 1-2 दिन उसने बात नहीं की वाई ने, तो उधर से मैसेज आता है विथ स्टोरी. सो इस बार जो स्टोरी है वो बहुत ही ड्रास्टिक है. एक्स का मैसेज आता है और उसको आई थिंक कोई आईडी वगैरह देती है और बोलती है कि इसके बारे में पता लगा सकते हो. एंड वाई वो ट्राई करता है वाई कि पता लग जाए, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, नाम में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. जो भी वाई को पता चलता है वो एक्स को बता देता है. एंड फिर एक्स बोलती है नहीं ये नहीं है. वाई ने पूछा कि
हुआ क्या एक्चुअली, सीरियस है, क्या हुआ, कुछ परेशान किया किसी ने, तुम्हें परेशान कर रहा है कोई, तुम क्यों पता लगाना चाहते हो। एक्स ने बोला कि हाँ ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है पर्टिकुलर पर्सन एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज माई पिक्चर्स। एक्स इज लाइक मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। वाई ने पूछा तुमने कभी किसी को सेंड किया, उसने कहा नहीं मैंने आज तक कभी किसी को कुछ सेंड नहीं किया। देन वाई इज लाइक ओके फिर कैसे पॉसिबल है। देन वाई पूछते तुम्हारे फोन में है, उसने बोला यस मेरे फोन में है। देन वाई पूछता है कि तुम्हें किसी पे शक है, उसने कहा नहीं मुझे ऐसे किसी पे खास शक नहीं है एंड मुझे नहीं पता ये कैसे पॉसिबल हो सकता है बट ऐसा है। एंड वाई पूछता है कि ओके गिव मी दैट ऑल द इंफॉर्मेशन लेट मी ट्राई कि क्या हो सकता है। एंड फिर वो एक्स बोलती है कि आई थिंक आई नो कौन हो सकता है। उसने पूछा क्यों कौन हो सकता है। देन एक्स बोलती है कि रिसेंटली आई विजिटेड माई लाइक रिलेटिव प्लेस, आई वाज स्लीपी एंड वन ऑफ माई रिलेटिव सन हैड माई फोन। Why is like ask him उसने किया है क्या। X is like I'm not sure about it. If he is the one then तुम्हें अपने relatives को बोलना चाहिए, relatives के सामने चांटा मारो उसको। Then she is like okay I don't know I'm not sure about it. Let me try. I'll try. Now this particular time Y is so concerned about X and he was like okay let me come to you and we'll figure this out. You want me to come to you and she's like no it's okay all fine I'll handle it. Then again X asked कि दोबारा से कोई कॉल आया या मैसेज आया या कुछ ऐसा तुम्हें दोबारा कुछ आया। उसने बोला नहीं अभी कुछ नहीं आया बस जो था मैंने तुम्हें बता दिया। एंड देन उसने बोला कि अगर तुम्हारे रिलेटिव का जो भी है तुम्हारा कजन है तो तुम्हें अपने रिलेटिव से बात करनी चाहिए। देन वाई आस्क ओके गिव मी द पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल जो भी तुम्हारे पास है। मैं कंप्लेन कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी नंबर है। जस्ट मुझे थोड़ा सा प्रूफ चाहिए तो मुझे स्क्रीनशॉट दे दो जहाँ पे भी उसने तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। आई विल हैंडल इट। एंड यू नो व्हाट एक्स सेड, मेरे पास नहीं है मैंने मैसेज डिलीट कर दिए। कौन सी लड़की मैसेज डिलीट करती है। हर एक लड़की जब भी उसके साथ ऐसी चीजें होती है हर चीज का स्क्रीनशॉट रखती है कि इसको तो मैं बताऊंगी। डिलीट कैसे कर सकती है यार। नाउ आई डोंट नो आई डोंट बिलीव माय फ्रेंड टोल्ड मी दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई वाज लाइक ओके नाउ दिस इज शेडी। आई डोंट नो बट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। आई नो इट्स अ बिग थिंग, किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी पर्सनल इमेजेस हमारे पास होती है, हमारे फोन्स में होती है एंड वी लव टू क्लिक आवरसेल्फ, नथिंग्स रॉन्ग ठीक है। बट इन सम केस आई अंडरस्टैंड फोन खो जाने पे या कुछ भी होने पे बहुत ज्यादा डर लगता है। हमारे फोन में है तो तुम्हें एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए कि यार मेरे फोन में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बहुत लोगों की चीजें लीक हो जाती हैं ऑनलाइन और कुछ भी ऑनेस्टली कुछ भी सेफ नहीं है। हमारे फोन के अंदर भी चीजें सेफ नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। तो मेरे को जब पता चला लाइक ओके दिस इज वेरी कंसर्निंग। जो भी कुछ भी है जिस तरह से भी है बहुत ही ज्यादा फियर्ड है। बट व्हेन शी सेड कि मैंने मैसेज डिलीट कर दिया है तब मैंने कहा यार ऐसे कैसे कर सकते हैं, कोई भी लड़की ऐसे कैसे कर सकती है, लाइक दिस इज सो लाइक सच बिग थिंग। देन उसने बोला आई डोंट नो मैं क्या करूँ। ऑफ कोर्स कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कुछ प्रूफ नहीं है। ऐसे बिना मर्जी के तुम किसी के ऊपर नहीं कर सकते कि दिस इज द पर्टिकुलर गाय अरेस्ट हिम। 2 दिन बाद एक्स का मैसेज आता है कि हाँ पता चल गया कौन था। उसने बोला कौन था, रिलेटिव सन। उसने बोला नहीं वो नहीं था, वो पर्टिकुलर पर्सन ना मेरे ऑफिस में काम करता था एंड उसने ये सब कुछ किया। उसने कहा तुम्हें कैसे पता चला। उसने कुछ मैसेज फॉरवर्ड कर दिया उस पर्टिकुलर पर्सन के कि हाँ मैं ही हूँ। स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजा, मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। एंड हाउ कैन यू टॉक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, हाउ कैन यू टॉक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन टेक्स्ट। चाटा मारो सामने जाके। एंड फिर उसने बोला उसको ऑफिस से निकाल दिया एंड अब मैटर सॉल्व है। कैसे सॉल्व है, हाउ डू यू नो कि उसने तुम्हारे जो पर्सनल पिक्चर्स है वो डिलीट कर दिए नहीं कर दिए कहीं और रखे हुए हैं। कैसे बिलीव कर सकते हो तुम किसी पे कि जस्ट उसके मैसेज के ऊपर। लाइक ओके दिस इज शेडी, वेरी शेडी। सच भी हो सकता है, आई एम सो सॉरी अगर ये सच है तो। बट मेरे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और मेरे पर्टिकुलर लाइक पैटर्न बिहेवियर के अकॉर्डिंग आई थिंक एक्स रियली लाइक वाई, really like why. And whenever she felt lonely and whenever she felt like okay I don't know I cannot bear this particular feeling कि मुझे उसे मैसेज करना है, बट सामने से उसको मैसेज करूंगी तो वियर्ड लगेगा क्योंकि हमारा जो ऑन एंड ऑफ वाला टॉकिंग स्टेज है वो बहुत वियर्ड है। तो शी ऑलवेज कम अप विथ सम आइडियाज, लाइक शी मेक्स सच ए गुड स्टोरीज जिससे वो एक्स वाई के दिमाग में रहे। बट उसकी स्टोरीज यार आई ट्राई टू टॉक टू वाई इज लाइक हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, ही स्टार्ट येलिंग एट मी कि लाइक शट अप। आई नो ऑन डेली टू डेली बेसिस बहुत सारी चीजें होती हैं वुमेन्स के साथ, लाइक बहुत सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। बट दिस इज सो लाइक मेड अप।
लाइक इफ समवन डिड समथिंग लाइक दिस टू मी, मेरे पास हर एक चीज के प्रूफ होते हैं, लाइक लाइन टू लाइन डॉक्यूमेंट बना लेती मैं कि इस बंदे ने इस पर्टिकुलर डेट को इस पर्टिकुलर टाइम को मुझे हाई बोला था, मैंने इसको इग्नोर किया, फिर इसने मुझे हाई बोला, मैंने इसको इग्नोर किया, एंड देन ही ड्रॉप दिस। उसके पास मेरी ये पर्टिकुलर इमेज कहाँ से आई, एंड उसने मुझे इस पर्टिकुलर दिन पे ये इमेज डाली, एंड देन जब मैंने उसको पूछने की कोशिश की तो उसका फोन वोन चेक किया तो उसका फोन सब कुछ ऑफ जा रहा था, एंड देन आई डोंट नो आउट ऑफ नो वेयर फिर मुझे दोबारा मैसेज आता है दूसरे नंबर से, एंड फिर मेरी इमेज आती है मेरे पास। एंड आई थिंक ये मेरा पॉइंट है कि मैं डायरेक्ट जाऊं और इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर एफआईआर करके आऊं प्रूफ के साथ कि भैया दिस पर्टिकुलर गाय इज कॉन्स्टेंटली हरेसिंग मी। आई डोंट नो रियल भी हो सकता है, बट मेरा पॉइंट वही आता है कि मैसेज कैसे डिलीट हो सकता है, कोई लड़की कैसे मैसेज डिलीट कर सकती है। लाइक मैं तो कभी नहीं डिलीट करूंगी, मैं डॉक्यूमेंट्स बना के रखूंगी। इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी आई वांट टू टेल यू फर्स्ट कि अपने जो तुम्हारे भी न्यूड्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फोन से डिलीट कर दो यार फोन से डिलीट कर दो, क्योंकि समहाउ फोन भी सेफ नहीं है। लाइक पता नहीं कैसे, मेरे को पता है बहुत लोगों के फोन हैक हो जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा स्केरी है। लाइक तुम ही देखते होंगे सोशल मीडिया पे किसी न किसी की चैट्स लीक हो जाती है। आई नो वो चैट्स तो वो खुद लीक करते हैं, लेकिन डिलीट कर दो। और अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे फोन में तुम्हारे न्यूड्स हैं, तो फोन को ऑलवेज अपने पास रखो, न्यूड्स को डबल लॉकर या ट्रिपल लॉकर एकदम सेफ करके रखो। उस पे 3-4 पासवर्ड होने चाहिए, ये नहीं कि जस्ट फोन का पासवर्ड ही इनफ है कि लाइक फोन का पासवर्ड खोला, कोई भी गैलरी में गया है, ये तो मैं ले लूंगा। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे न्यूड्स है, डिलीट इट, कभी फोन में मत रखो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फोन गया, न्यूड्स गए, सबसे पहला डर यही होता है, शिट फोन तो गया गया ठीक है, बट इस फोन में मेरे अगर है तो प्लीज उसको 3-4 लोग के अंदर रखो। एंड या दैट्स द स्टोरी गाइस। आई मीन दिस इज सो वियर्ड, लाइक शी ऑलवेज कम अप विद दिस स्टोरी। उसका अटेंशन पाने का मुझे बहुत क्यूट लगता है, लेकिन जो वो स्टोरी के साथ आती है मुझे बहुत स्केरी लगता है। Thoughts are the most dangerous thing in this world. So yeah, that's it. Take care and yeah, please always remember nudes फोन में है तो सेफ नहीं हो तुम, सेफ होके भी सेफ नहीं हो यार तुम। बाय, टेक केयर।